पंकज के साथ हुआ व्यवहार अमानवीय, एक साधारण व्यक्ति को अपराधी बनने पर विवश करता है। उसका पीठ देख के आप कह सकती हैं कि अंग्रेजों का जुल्म याद आ जाएगा, जिस तरह पिटाई, बहुत पिटाई हुई है। डॉक्टर के पास हथौड़े, उसका फुटेज होगा, उसका सब कुछ होगा, डॉक्टर का हथौड़े, ये मड़गहन कहानी बनाई जा रही है। उसको पकड़ पकड़ के वो रो के डॉक्टर का पैर पकड़ ले, डॉक्टर साहब छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। लेकिन वो बाउंसर सब उसको ढकेल लेते, यानी प्राइवेट पार्ट को टच करना किसी महिला का सबसे बड़ा अपराध है। ऐसी घटना पर पत्नी और बच्चों के सामने जितना बेरहमी से उसको पीटा गया है, वहां एक आदमी विक्षिप्त हो जाता है, उस दिमागी संतुलन खो देता है। डॉक्टर साहब पर भी कायम होना चाहिए, जिससे इनको पता चल जाए कि गरीब के सताने से 3 गए, दया धर्म और वंश, और न मानो तो देख लो रावण और कंस। नमस्कार, मैं हूँ रूबी और आप देख रहे हैं भारत समाचार दर्शन। मैं यहाँ गोरखपुर के PRKS कार्यालय में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बोर्ड भी है वहाँ साइड में, और यहाँ पे गोरखपुर के PRKS के एक कर्मचारी भी मौजूद हैं। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, सर हैं, और विनोद राय सर हैं। मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्टर अनुज सरकारी हैं, वो छात्र संघ चौराहे के पास उनका गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल है। पंकज कुमार अपनी पत्नी को लेके जाते हैं और 1100 रुपये लेके वो डॉक्टर के सामने फरमाइश करते हैं, तो शायद कुछ होता है और बाउंसर को बुला के डॉक्टर उन्हें पिटवा देते हैं। इसी मुद्दे पे हम यहाँ PRKS के कर्मचारियों से चर्चा करेंगे और हमारे साथ रुपेश जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना पहले परिचय दे दीजिए। मैं रुपेश कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ परिषद गोरखपुर। ये जो डॉक्टर के साथ हुआ, डॉक्टर ने क्या किया, कैसे हुआ, ये मामला हमें बताइए पहले। देखिए, डॉक्टर ने जो कुछ किया ये मानवता को कलंकित करता है, और डॉक्टर की उपमा भगवान की तर्ज पर की गई है। डॉक्टर सेवा करता है, लोगों की जान बचाता है, लेकिन ऐसे डॉक्टर जिनके बारे में ख्याति अच्छी नहीं। आप लोगों ने जो ज्ञापन सौंपा था, मेरे हाथ में अभी वो ज्ञापन है, मौजूद है। जी। तो वही मैं यही देख रही थी कि आपने इसमें लिखा है कि बाउंसर से बुलवा के उनको पिटवाया था डॉक्टर ने। हमने तो जब आजी से मिलने गए, हाँ, तो मिल के वही बात मैंने किया कि जैसे हम जाते हैं आपके अस्पताल में, डॉक्टर आप हैं, इलाज कराने पर मान लीजिए हमने कह दिया कि अल्ट्रासाउंड आप 1100 ले रहे हैं, यहाँ हम 800 कराए थे, करा के आ रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं मेरे यहाँ कराइए। तो इसी में कुछ हुड़तुज हो गया। डॉक्टर ने कहा कराना और कराने भाग जाओ। अब इस तरह समाज में नहीं, लेकिन इस तरह से अगर हो रहा है तो बाउंसर से बुला के पिटवाने का आप लोगों ने जो नहीं, आपने जो ज्ञापन, इसमें साफ साफ है, मैं आपको दिखा भी। हाँ, नहीं सही है, बिल्कुल सत्य। बाउंसर रखना ही अपने आप में बहुत गलत बात है। ये तो एक और आप इस पे क्या कहेंगे, जब ये खबर लगातार सुर्खियों में छाई हुई है कि जो पंकज जी हैं उन्होंने ही डॉक्टर के सिर पे हथौड़े से ना, ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, अगर हथौड़ा है तो उसको, उनके वहाँ फुटेज लगा हुआ है, कैमरे लगे हुए हैं। ये तो बनावटी इसको बनाया गया है, और हमने कहा कि बाउंसरों पर भी मुकदमा हो, डॉक्टरों पर भी मुकदमा हो, क्योंकि उसके जो पीठ पर चोट है, जो वायरल हुआ है, पंकज को पिटाई हुई है। तो दो बात, एक तो पंकज की पिटाई हुई, बुरी तरह पिटाई हुई, उसका पीठ देख के आप कह सकती हैं कि अंग्रेजों का जुल्म याद आ जाएगा, जिस तरह पिटाई, बहुत पिटाई हुई है। 18 चोटें। वो तो एक पुलिस कांस्टेबल थे। हाँ, मौजूद भी 18 चोटें दिखलाया गया है, सरकारी इलाज हुआ है, तो 18 चोटें पुलिस में निकल के आई हैं। अब 18 चोट के बाद दूसरा घटना ये कि जो लेडीज आदित थी, वो हमारी महिला बहन थी, उसके मतलब छेड़खानी भी किया गया। बाउंसर उसको पकड़ पकड़ के, वो रो के डॉक्टर का पैर पकड़ ले, डॉक्टर साहब छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए। लेकिन वो बाउंसर सब उसको ढकेल लेते, यानी प्राइवेट पार्ट को टच करना किसी महिला का सबसे बड़ा अपराध है। तो 2 केस बनता है, यानी बाउंसर के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर मुकदमा हो, और महिला के साथ छेड़खानी करने वाले समस्त बाउंसर, क्योंकि बाउंसर को अधिकार नहीं है किसी को छेड़खानी करना। और ये अगर कहते हैं कि ये भी गलत है तो ये बिल्कुल झूठ है।
और उस दिन रात में जो कुछ हुआ सुलह भी करा दिया जाता है। अच्छा अच्छा। गजब की बात यह है, कैंट थाने पर रात में सुलह भी हो गया, सुलह करा के घर भेज दिया गया, सुलह भी हो गया। सुलह भी हो अच्छा, गया। तो फिर आपने जो ज्ञापन सौंपा उस पे क्या कहेंगे आप? हमने ज्ञापन सौंपते सिर्फ मतलब यही है कि एफआईआर डॉक्टर के ऊपर भी दर्ज हो, डॉक्टर भी जेल जाए, उसके बाद जांच होता रहेगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन एफआईआर तो होना चाहिए और एफआईआर के लिए अंतिम दम तक हम लड़ेंगे। है कि विनोद राय महामंत्री हैं पीआरकेएस कार्यालय में, तो सर आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहेंगे आप इस पे? अभी घटना आप बता रही हैं कि मैं डॉक्टर की घटना में बताना चाहता हूं कि सब पूरा जो घटना है निंदनीय है। पहली तो एक कोई पेशेंट लेकर के जाता हो, अपनी स्थिति खुद उसकी खराब रहती है कि इलाज के लिए, और डॉक्टर भगवान का रूप माना जाता है। भगवान के रूप में आप क्या हमको क्या दवा देंगे, क्या हमको करेंगे, हम सब सौंप देते हैं आपको कि आप हमारे ऊपर क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, दवा दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। इस नाते आते हैं, जान बचाने के लिए आते हैं, जान लेने के लिए नहीं। आपको समझाना चाहिए, अगर वो कोई गलती बोला कहते हैं कि भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होता बिल्कुल 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 है, लेकिन ये तो मानवता इस समय भगवान नहीं, डॉक्टर तो जैसे कि लूट का एक सेंटर खुला हुआ है। आप लूट का सेंटर खुला हुआ है कि आपको बताना चाहता हूं कि आप पूरे हॉस्पिटलों में ये देख लीजिए कि क्यों इस तरीके से किया जा रहा है, मनमानी तरीके से। अगर ऑपरेशन है तो ऑपरेशन करना है, तो उसकी अल्ट्रासाउंड की जरूरत है, अल्ट्रासाउंड करना है, एमआरआई की जरूरत है, एमआरआई करना है। आप इतना बिल बनाएंगे, आप उसको देख लेते हैं कि कौन कितना पैसा दे। कितने गरीब तो बिना दवाई के वो अपना दवा करके जेवर और सब अपना बेच करके ले आते हैं। मैं खुद देखा हूँ, इतना जो अपने जान पर आता तो लोग सूद पर पैसा लेकर के, कर्ज लेकर करके अपना इलाज कराते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य है कि रूल बना हुआ है, वो अगर वो आप डॉक्टर हैं इतने पढ़ लिख कर करके, अगर उसने कोई गलती किया कानूनी कार्रवाई करते। आप पिटवाने की क्या बात किए? आप फोर्स को बुलाते, आप 100 नंबर पर आप कॉल करते, आप पुलिस बुलाते, आप कार्रवाई कराते। अच्छा सर, इस पे आपका क्या कहना है? जो मैं लगातार देख रही हूँ कि पेपरों में निकल रहा है कि हथौड़े से डॉक्टर पे पंकज ने हमला किया, तो इस पे क्या कहेंगे आप? हम कह रहे हैं हथौड़े से अगर पंकज ने किया तो आप उसको शूट करवा देंगे, आप पिटवाएंगे उसको, मरीज को। आपने क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई के लिए आप अगर हमको कोई मार रहा है तो हम उसको मारेंगे। हम अगर बच गए हैं, हमको जान से नहीं कोई मारा, ये किया, तो आप सीधे आपको पुलिस को आपने क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? आप पुलिस को आप पढ़े लिखे ऑलरेडी वो पुलिस ही है, और कांस्टेबल ही थे। बिल्कुल पुलिस थे। आप पुलिस को फोन करते, पुलिस आती, उसको छानबीन करती, जो दोषी होता है उसका दोषी करते। हथौड़े से डॉक्टर के पास हथौड़े, उसका फुटेज होगा, उसका सब कुछ होगा, डॉक्टर का हथौड़े से। ये मणगहन कहानी बनाई जा रही है, ये मानवता के खिलाफ है। डॉक्टर हो, मास्टर हो, बैंक हो, जो भी ईमानदारी, उनके ऊपर मास्टर को, बच्चों को सौंप दिया जाता है कि पढ़ाएंगे। डॉक्टर को भगवान रूपी है, उनको समझाएंगे। डॉक्टर अगर ऐसा करेगा तो हॉस्पिटलों में क्या जाए होगा? यहाँ तो हॉस्पिटल में जो ऐसे अनट्रेंड लोगों को रखा गया है, अनट्रेंड लोगों को रखा गया है कि जो काम नहीं कर सकते हैं, जो इस तरीके से जो अनट्रेंड कम तनख्वाह पर रख कर करके वो लोग उसको उससे करा रहे हैं। ब्लड निकालने वाले को 5,000 6,000 रुपये दे रहे हैं, अनट्रेंड आदमी है। अल्ट्रासाउंड करने के लिए अनट्रेंड है। तो ऐसा क्यों हो रहा है हॉस्पिटल में? ये हॉस्पिटल में सरकार को ये देखना चाहिए पूरा। सरकार को देखिए, पहले मानव जिंदा रहेगा तभी कुछ कर पाएगा। सरकार को पूरा देखना, बैन लगाना चाहिए। स्कूलों में फीस बढ़ गई, स्कूलों में देखिए कितने, एक स्कूल है 50 स्कूल खोल कर करके फीस बढ़ा करके काम किया गया। आज आपके हॉस्पिटल पर हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं। सरकारी अस्पताल में कोई जाना नहीं चाहता है। सरकारी अस्पताल नो डाउट कुछ सुधरा है, लेकिन वहाँ का रवैया बदलना पड़ेगा कि हम जाएं तो हमारा एमआरआई तुरंत हो जाए, हमारा अल्ट्रासाउंड। सरकार को बेसिक चीज पर ध्यान देना है। इन जो पूंजीपति हैं, हॉस्पिटल बड़े बड़े बनाए हैं, उन पर वॉच करना होगा उनको, सरकार को। सरकार उनको क्यों नहीं करती है? सरकार को पहला, आप मिलावटी सामान बिक रहा है, खाने के लिए मजबूर हैं लोग, तेल में मिलावटी, दूध में मिलावटी, सब चीज में मिलावटी, और इनकम टैक्स सब पर लगा रहे हैं। हमारा कहने का तात्पर्य, सरकार को इस पर सोचना होगा। सरकार जब कड़ाई से पालन करेगी, सरकार ये कह रही है कि रोड चौड़ा करा रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है भाई, रोड चौड़ा करा रही है, इतना बड़ा बड़ा काम कर रही है, तो इनको पर रोक नहीं लग रहा है। कल जो ज्ञापन सौंपा गया उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ज्ञापन हमारे रुपेश जी ने सौंपा है, उसमें हमारा कहने का मतलब है कि अगर वो सौंपा गया है, इन्होंने दिया है, कार्रवाई के लिए किया कि न्याय किया जाए उसके पक्ष में। आपके पैसे वाले हैं, आप डॉक्टर हैं, तमाम आपके सोर्स हैं, तो आप पर कार्रवाई नहीं, उल्टे आपने सिपाही पर कार्रवाई करा दिया।
अपने पैसे के बल के दम पर वो मरीज था आपके यहाँ गया तो आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए था। भगवान अगर आपके यहाँ दुकान पर आपके डॉक्टरी हॉस्पिटल पर जा रहा है तो वो लोग सोचते हैं कि भगवान रूप है, वो भी पैसा आपका आया है, आप दुकान खोल करके बैठे हैं। आप पैसा आप वो भगवान वाला नहीं रह गया है आपका कि आप दुकान खोल करके बैठे, कितना उस पेशेंट से कितना पैसा ले लेंगे, तो भगवान कहाँ आप रह गए? भगवान के भरोसे तो हम लोग चल रहे हैं, लेकिन भगवान आप नहीं रह गए। आप तो दुकान खोले हैं कि आपका भगवान वो पेशेंट है कि जब वो आएगा तब आपकी दुकान चलेगी। तो वो दुकान चलाने जो बिजनेस करते हैं, जो मसाले तेल का और दुकान जो बिजनेस करते हैं लोग, वो लोग सोचते हैं कि हमारा ग्राहक ही मेरा भगवान है, कहते हैं ना। वैसे ही अब इनकी दुकान हो गई है, ये दुकान है, भगवान का ये मंदिर नहीं है। भगवान के मंदिर में तो कम खर्चे में दवा की जाती है, कम पैसे में काम किया जाता है, कुछ गरीब लोगों का फ्री किया जाता है। उस मंदिर में मारा नहीं जाता है, समझाया जाता। अगर मारपीट पर उतारी होता था तो कहते, उसको शांत करते, प्रेम से समझाते, तुम्हारा इलाज हो रहा है, मैं पैसा तुमको मत दो, तुम बैठो, तुम ये करो, समझा करके फोर्स को बुला लेते। अगर उनको ऐसा था फोर्स को बुला लेते। जो ज्ञापन सौंपा गया था उसमें ये बोला जा रहा है कि बाउंसर को बुला के पिटवाए थे। बिल्कुल, देखिए हमारा बात करें, पिटने वाला कौन होगा? डॉक्टर अगर पिटवा रहा है, डॉक्टर बाउंसर क्यों रखा? बाउंसर क्यों पिटवा क्यों रहा है? एक मामले से कांस्टेबल, मतलब एक कांस्टेबल को अपनी वो ताकत दिखा रहा है, अपना पैसा दे रहा है, गुंडा रखा हुआ है, बाउंसर रखा हुआ है। क्यों रखा? डॉक्टरों के हॉस्पिटल पर बाउंसर की क्या जरूरत है? जो भगवान का रूप है तो उसको कलम चलाने वाला, दवा देने वाले के ऊपर बाउंसरों की क्या जरूरत है? राइफल की क्या जरूरत है? रिवॉल्वर की क्या जरूरत है? ऐसे लोगों को अपना बाउंसर कैसे रखता है? नहीं रखना चाहिए। डॉक्टर और मास्टर और बैंक में तो इतनी बड़ी रुपया होता है, कल एक ठो गार्ड रहता है, इनके 10-10 बाउंसर रखे हुए हैं। ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए। इसके अंदर आपके खोट है तब आप बाउंसर रखे हुए हैं, आपकी कमी है तब बाउंसर रखे हुए हैं। आप पीटने ही के लिए बाउंसर रखे हैं, और किस लिए रखे हैं? ये 100% सरकार क्यों ऐसे लोगों को टेकअप नहीं कर रही है कि वो बाउंसर क्यों रखे हुए हैं? बाउंसर रखे हैं पिटवाने के लिए रखे हुए हैं। डॉक्टर को बाउंसर की जरूरत नहीं है। डॉक्टर को बाउंसर की जरूरत होती ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जी जी, आती हूँ, मैं आपके पास आती हूँ। हाँ सर, आप बताइए, पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं श्याम नारायण शुक्ला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल सहित पूरे मीडिया जगत को दे रहा हूं कि एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे को आप लोगों ने एक तरह से अपना मुद्दा बनाया। क्योंकि सच्चाई ये है कि ये एक पंकज पात्र हो गए। ऐसी घटनाएं सैकड़ों में नहीं, हजारों में होती रहती हैं गोरखपुर में। जो ये बड़े बड़े डॉक्टर अनुसरकारी, बस सामने आ गई, ये एक उदाहरण मिल गया, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रकाश में आ गया। इसके लिए आपका सहयोग, आपके पॉइंट से कैसे ये प्रकाश में आया, ये बता दीजिए। हमारे सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जो घटना है, जो घटना है, इस तरह की घटनाओं से ही एक सामान्य सा आदमी अपराधी बनने पे विवश हो जाता है। पंकज के साथ हुआ व्यवहार अमानवीय एक साधारण व्यक्ति को अपराधी बनने पर विवश करता है। क्योंकि हर व्यक्ति की इज्जत होती है। वो अपने पत्नी की दवा कराने गया हुआ है, थोड़ा सा तू मैं जो भी हो गया हो, वहाँ क्या घटनाएं हुई वो जांच में पता चलेगा। लेकिन वैसी घटना पर पत्नी और बच्चों के सामने जितना बेरहमी से उसको पीटा गया है, वहाँ एक आदमी विक्षिप्त हो जाता है, उस दिमागी संतुलन खो देता है। जो आपने अभी पूछा ना कि अगले दिन हथौड़ा लेके गया, क्या वो अगले दिन की घटना है? अगले दिन की घटना। अब सवाल यह है कि उस दिन जो उसके साथ हुआ, अगर इसको टेकअप कर लिया गया होता या उतनी बर्बरता नहीं की गई होती उसके साथ, ठीक है। डॉक्टर, पहली बात तो गुंडा रखे हैं, ये सबसे गलत बात है। गुंडा रखे हैं, एक इकलौता आदमी पंकज जाता है, 10, 15, 20 लोग आपके उसको पीटते हैं। उसको पकड़ सकते थे ना, उसको पकड़िए, पुलिस बुलाइए, उसकी गलती है, गिरफ्तार हो जाएगा। या पुलिस आएगी, अपने स्तर से उसको हैंडल करेगी, समझाएगी, बुझाएगी, डांटेगी, उसको वापस घर भेजेगी। तो अगर ऐसा हुआ होता तो जो अगले दिन वाली घटना है वो दोहराई नहीं जाती। लेकिन जब वो विक्षिप्त हो गया व्यक्ति, तो अगले दिन वो क्या किया? हथौड़ा ले गया, क्या किया? अगर हथौड़ा लेके गया है तो मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, वो गलत है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पहले दिन ही आपने उसको अपराध करने पे विवश किया। इसकी जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जांच तो होनी चाहिए। जी बताएं। हथौड़ा भी सिद्ध नहीं होता।
अच्छा, सिद्ध होता हथौड़ा है सिद्ध तो नहीं होता है। हथौड़ा बिल्कुल सिद्ध नहीं होता। सिद्ध होता तो डॉक्टर साहब के पूरा फुटेज लगा है हाँ, कैमरे से निकलवा में, अच्छा। तब न पता चलेगा अभी दिखा में। सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया है। नहीं आया है, हम्म, वो भी आवे। जिस तरह सिपाही का आया है, पीठ पर जो मारा गया है वायरल हो रहा है, इस तरह ये भी दिखावे कि हथौड़ा से मारे हैं मुझको, तो नौटंकी कर रहा है। आती हूँ मैं। हाँ सर, आप अब अपना परिचय दे दीजिए। मैं अशोक कुमार पांडे, राज्य कर्मचारी संघ परिषद का संरक्षक हूँ। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि हमारे वहाँ 2 पत्रकार पैदा हुए, नारद जी और संजय जी। नारद तो इधर उधर लगा देते थे, संजय लाइव दिखाता था। आप लाइव दिखा करके जो अनुज सरकारी के वहाँ अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, धन्यवाद इसके लिए कि अत्याचार, आप- दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, पापाचार हुआ है, उसके विरोध में हम लोग आपको बुलाए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। इसका प्रमाण जो है शास्त्रों में आता है। लक्ष्मण जी को बाण लग गया था, सुसेन बच आए थे और बिना पैसा का दवा करके अपने लंका में चले गए थे। लेकिन वर्तमान में क्या है, भगवान क्यों कहा जाता है कि भगवान कृष्ण गोपियों के बीच में रहते थे, डॉक्टर साहब लोग नर्सों के बीच में रहते हैं, इसलिए भगवान के दूसरे रूप कहे जाते हैं। यहाँ 2 चीज़ है, एक प्राइवेट अस्पताल है, एक सरकारी अस्पताल है। प्राइवेट में क्या होता है, डॉक्टर की नज़र होती है फर्श पर कि मरीज कितना पैसा देगा, अब मरीजों की नज़र होती है नर्स पर, यहाँ ये होता है। और सरकारी में क्या होता है, डॉक्टर की पोस्टिंग गांव में हो जाती है, डॉक्टर की नज़र होती है नर्स पर और मरीज मरता है फर्श पर। ये व्यवस्थाएं हैं। और रही बात, मैं योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि एक आदेश जारी करें कि जो भी हॉस्पिटल पर बाउंसर रखे गए हैं उनको हटा दिया जाए। जब बैंकों में, अच्छा, ये इस तरह की घटनाएं पहली बार सामने आ रही कि हॉस्पिटल में बाउंसर रखा गया है। हाँ, तो यही इसी का हम कर्मचारी विरोध कर रहे हैं ना कि बाउंसर को हटाया जाए। बहुत होमगार्ड है, उनको लगा बहुत जैसे कम बैंकों ही में ऐसी होमगार्ड लगा घटनाएं के जाते सामने हैं, आती हर संस्थाओं में लाए। दूसरी चीज, हॉस्पिटल से मेडिकल स्टोर समाप्त किया जाए, क्योंकि बाहर में आप दवा लेती हैं तो आपके रेट पर 15%, 10%, 5% की छूट मिल जाती है, वहां पर ये छूट नहीं मिलती है। और उसके बाद वो पर्ची लिखते हैं अल्ट्रासाउंड क्या कहीं करने के लिए, तो वहाँ भी कमीशन डॉक्टर का वापस आता है। मरीज तो इस महंगाई के युग में खुद परेशान है और इस तरह से ये किया जाए तो ठीक नहीं है। और रही बात, न्याय तो कहता है कि अगर हमने गाली दिया है तो आपने गाली दिया है तो दोनों अपराधी हैं। अगर ये पंकज ने मारपीट किया ये अपराधी, और डॉक्टर ने बाउंसरों से और अपने मारा ये भी अपराधी हैं, तो मुकदमा इनके पर भी, डॉक्टर साहब पर भी कायम होना चाहिए, जिससे इनको पता चल जाए कि गरीब के सताने से 3 गए, दया, धर्म और वंश, और न मानो तो देख लो रावण और कंस। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आपको। जी। तो ये आपने देखा कि यहाँ के राज्य कर्मचारी संघ के पूर्वोत्तर रेलवे के लोग थे और इन्होंने अपना मत रखा कि डॉक्टर ने बाउंसर रखा और कैसे उनको सजा होनी चाहिए। इन्होंने अपने पॉइंट रखे हैं, ये सारे इनके पॉइंट ऑफ व्यू हैं। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारत समाचार दर्शन। धन्यवाद।